प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। बीच में ज़रूर ये 2-3 दिन जो है बीच में रुकावट आई है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन अब आगे रुकावट नहीं आएगी, अब ये चीज़ें कंटिन्यू चलेंगी। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ये पटना का प्रोग्राम था, हमारा मीटअप था। तो इस वजह से जो है वो मेरे प्यारे दोस्त तो बीच में 1-2 दिन क्लास जो है वो ऑफ रही। बाकी सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो आज टॉपिक है वो ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री की आज लास्ट क्लास है। थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल का बेसिक पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम ज्योमेट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त आज ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप ग्रुप डी के हों चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस हों वो आप लोग लगा सकते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को मतलब बनने लगेंगे आप लोगों से। बाकी पटना से जो भी बच्चे हैं क्लास में मौजूद हैं वो मेरे प्यारे दोस्त उनका बहुत 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 सारा शुक्रिया। आप लोगों ने सच में, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार जो है वो मिलेगा। आप लोगों ने काबिले तारीफ प्यार दिया और शायद यही चीज है जो आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, हम लोग खड़े हो पाते हैं, ज्यादा देर तक खड़े हो पाते हैं, मैराथन के रूप में आपके सामने खड़े हो पाते हैं, तो बस उसका कारण यही है कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों की तरफ से एक भरपूर प्यार, भरपूर विश्वास और भरपूर मतलब अब क्या ही कहूं, हर चीज भरपूर ही आप लोगों से की तरफ से मिल रही होती है। पटना बहुत शानदार लगा, बहुत बढ़िया लगा और वहां के बच्चे और भी गजब लगे। काबिले तारीफ मेरे प्यारे दोस्त, काबिले तारीफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। हाँ, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो बेटा दोबारा से एक बार क्लास देखो। बहुत धीरे धीरे चीज़ों को मैंने पढ़ाया है, आप देखिए सारे के सारे जो हैं वो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। सारा का सारा थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हेडिंग डालिए भाई। थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं आपको बता देता हूं और क्वाड्रिलेटरल में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे तो क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा टॉपिक जो है उसमें बहुत सारी चीज अलग से भी आती हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आपके रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो चतुर्भुज में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेरे प्यारे दोस्त रहने वाला है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेरे प्यारे दोस्त रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले मुझे ये बताइए होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले मुझे ये बताइए होता क्या है। तो अगर साइक्लिक जुड़ा हुआ है, चक्रीय जुड़ा हुआ है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बना हुआ होता है और उसके सारे के सारे शीर्ष जो हैं, वर्टिसेस जो हैं, वो वृत्त की परिधि पर मौजूद होते हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मनोज कुमार, क्या बात हुई मेरे भाई, क्या बात हुई मुझे बताओ ना। आपने जो मैसेज लिखा है उसका कारण क्या है, एक बार मेरे प्यारे दोस्त मुझे जरूर बताएंगे। जो भी कारण है मुझे जरूर बताएंगे। अगर पॉसिबल हुआ जो भी मेरे हाथ में होगा वो परेशानी सॉर्ट आउट की जाएगी, है ना। मुझसे रिलेटेड कोई दिक्कत है वो 100% हो जाएगी, किसी और से रिलेटेड कोई दिक्कत है वो भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। मुझे समस्या बताइए, समस्या क्या है, ठीक है। हाँ, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं कहूं कि ये एक चतुर्भुज था, इसके सारे के सारे शीर्ष जो हैं, ये सारे शीर्ष जो हैं वो वृत्त की परिधि पर मौजूद हैं। और जब सारे के सारे शीर्ष वृत्त की परिधि पर मौजूद होते हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं कहूं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हाँ,
अपोजिट अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं एंगल ए और एंगल सी को अगर हम जोड़ते हैं तो वो कितना बैठेगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री बैठेगा। एंगल बी और एंगल डी को जब हम जोड़ते हैं तो इनका सम कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये भी 180 आएगा। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मेरे प्यारे दोस्त उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। हमें भी बुक चाहिए मेरे भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। अब अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के सभी बच्चों को बुक दी गई है। मेरी फॉर्मूला बुक ना आने के पीछे कारण था प्रिंटिंग में थोड़ी सी एरर आना, और एरर वाली बुक अगर मार्केट में चली जाती तो नुकसान आप लोगों का होता मेरे भाई, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो बुक जो है वो थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर आ गई थी, जिससे कि मेरे प्यारे दोस्त वो सारे के सारा लॉट जो हमने प्रिंट कराया था वो सारा का सारा जो है वो खराब हो गया था मेरे भाई, ठीक है। चले, तो ये मैंने आप लोगों को, हाँ मैं पढ़ा चुका हूँ, जस्ट मैं आज इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए मैंने जस्ट थोड़ी सी चीजें रिकॉल कराई हैं, मैंने ऐसा नहीं है पढ़ाया नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज आपको लेके चलूंगा, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम भी बताऊंगा। एक और थ्योरम, मैं सबसे पहले जिस थ्योरम की शुरुआत करने जा रहा हूं वो थ्योरम ये है मेरे प्यारे दोस्त। अगर कभी आपको एक सर्किल दिया हुआ हो और आपसे कहा गया हो इसके अंदर दो कोड हैं, दो जीवाएं हैं, एक कोड आप लोगों की ए बी है और एक कोड जो है आप लोगों की सीडी है, एक कोड ए बी है और एक कोड आप लोगों की सीडी है, और आप लोगों से कहा जाए ये दोनों कोड जो है वो 90 डिग्री पे कट करती है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती हैं। यहां इसका सेंटर है ओ, और आप लोगों से पूछा जाता है कि इस वाले वृत्त की रेडियस क्या होगी, यानी इस वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जब भी दो कोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही होती हैं, ये वाला पोर्शन x होता है, ऊपर वाला पोर्शन ये x होता है, नीचे वाला पोर्शन y होता है, ये वाला पोर्शन u होता है और ये वाला पोर्शन जो है वो w होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो ऐसे केस में हम उस वृत्त की रेडियस कैसे निकालते हैं, ये उस वृत्त की रेडियस कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर करते हैं प्लस वाई स्क्वायर करते हैं प्लस यू स्क्वायर करते हैं प्लस डब्ल्यू स्क्वायर करते हैं, यानी चारों के स्क्वायर के सम को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। आप कैसे याद रखेंगे मेरे भाई, आप कैसे याद रखेंगे, बस इतनी बात समझना, जब भी किसी वृत्त के अंदर दो कोड या दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही होती है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त उनका सबके स्क्वायर का सम का अंडर रूट करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन कैसा बनता है सुनिएगा, इंपोर्टेंट थ्योरम है, पूछे गए हैं अभी सीएचएसएल में, सीएचएसएल में अभी पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। देखना, यदि दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक जीवा ये थी एक जीवा ये थी, तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। ये पोर्शन x है, ये पोर्शन y माना है, इन्होंने z माना है, मैंने u माना था, इन्होंने w माना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी, रेडियस निकल के आ जाएगी। अब आप कहोगे जी इसका थ्योरम कहीं नीड नहीं है, कहीं जरूरत नहीं है, मैं पूरे पेज पे पूरे बोर्ड पे प्रूव भी कर दूं थ्योरम को, तो मेरे प्यारे दोस्त लास्ट में कंक्लूजन ये निकलेगा जी ठीक है हम लोगों ने रिजल्ट याद रख लिया है ना। तो रिजल्ट ही ऐसी चीजों में याद रखने मेरे प्यारे दोस्त होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक कोशिश करूंगा है ना, किसी बच्चे को दूंगा बहुत शानदार तरीके से आपको एक जगह, एक ही जगह, चाहे वो 25 थ्योरम है चाहे वो 26 थ्योरम है, एक ही जगह नोट करा के और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन थ्योरम्स को बार बार पढ़ना, बार बार क्वेश्चन लगाना, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जी, बहुत बढ़िया। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को E पर समकोण पर काटते हैं। देखो नजारा कुछ ऐसा होगा, ABCD जो है यहां ये A होगा, यहां ये BC होगा, यहां ये CD होगा और ये फिर इसको मिलाया होगा।
अगर इस वाले चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स को अगर आप देखेंगे तो ये वृत्त की परिधि पर मौजूद हैं। और फिर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि मेरे भाई कि ये जो हैं चारों वर्टिसेस वृत्त की परिधि पर मौजूद हैं। AC और BD एक दूसरे को, ये AC है ये BD है, ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। जैसे ही आपने देखा कि अंदर की दो जीवाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की फिगर बन गई मेरे प्यारे दोस्त। अब क्वेश्चन ने ये कहा है EA² यानी ये वाला स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू 100 दी हुई है। आप लोग जानते हैं इन सभी के स्क्वायर का सम कर देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे मेरे भाई, और उसके अंडर रूट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इस वृत्त की रेडियस जो निकल के आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 5 आ जाएगी। अच्छा नहीं भूला नहीं हूं, मैंने ट्रिपलेट शेयर किए हैं। राहुल तेवतिया वाले टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं? चैनल से जुड़े हुए हैं क्या? टेलीग्राम वाले चैनल से जुड़े हुए हैं? अब बहुत सारी चीज़ भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का बर्डन होता है, और आप लोग समझेंगे कि क्लासेस से अलग भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो हाँ दिमाग से स्लिप हो जाता है। लेकिन मैं सच बताऊं तो मन से यही चाहता हूं कि मतलब जो कुछ दे सकता हूं वो प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा के लिए याद रखना। इनके स्क्वायर के सम का अंडर रूट करके 2 से हमें डिवाइड करना है। मेरे प्यारे दोस्त अगर आपने ये क्वेश्चन समझा दिया मुझे, तो मैं समझूंगा कि बहुत शानदार तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा नहीं किए, ठीक है सॉरी, हाथ जोड़कर सॉरी, हाथ जोड़कर माफी, है ना। मैं करता हूं देखिए, जीवा AB और CD एक दूसरे को समकोण पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। फोटो बना दो बस मेरे सामने एक, ये जीवा AB है और ये जीवा जो है ये CD आप लोगों को दी हुई है। इसको AB बोला है और इसको क्या कहा है, इसको CD बोला हुआ है। कहां पर कट कर रही हैं, 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, समकोण पर कट कर रही हैं। और ये पॉइंट क्या दिया है इन्होंने, E पॉइंट दिया है। AE EB और ED की लंबाई, AE की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। EB की लंबाई कितनी है मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर है। और ED की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और आप लोगों से कहा है वृत्त का व्यास कितना होगा, मुझे इसकी लंबाई तो पता ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्या मैंने आपको यह थ्योरम नहीं बताई कि अगर दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर आप इन दोनों की गुणा कर दोगे, AE इंटू EB की गुणा कर दोगे, तो वो किसके बराबर आएगा, तो आप कहेंगे वो इन दोनों की गुणा के बराबर आएगा, वो इन दोनों की गुणा के बराबर आएगा। क्या ये थ्योरम मैंने बताई है कि अगर दो कोण बाहर अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। अगर बाहर से दो टेंजेंट कट कर रही हैं तो वो भी थ्योरम बताई थी, छोटी वाली थ्योरम इंटू बड़का थ्योरम इज इक्वल टू छुटकी थ्योरम इंटू बड़का थ्योरम, वो दोनों थ्योरम एक साथ बताई थी मेरे प्यारे दोस्त। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये x मान लेते हैं, इंटू 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। अगर आपके पास चारों चीज मौजूद हैं और दोनों जीवाएं 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त हम अभी एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, चारों के स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, और इनके स्क्वायर के सम के अंडर रूट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगी। अब आप मुझे ये बताइएगा, 16 और 9 25, 25 6 31, 31 और 3 30 कितना हो जाएगा, 61 और 4 65, अंडर रूट 65/2। अगर उसने रेडियस पूछा होता तो हमारा जवाब होता अंडर रूट 65/2, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, यानी रेडियस का दुगना पूछा है। कल से चलेगी एंटी वो टिग्नोमेट्री, रेडियस का दुगना पूछा है, तो रेडियस का दुगना कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट 65 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, रूट 65 हो जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई?
रिकॉर्डेड क्लास नहीं है पूजा कुमारी गुड़िया, जल्दी से बताइए, फटाफट मुझे बताइए, क्या ये बात समझ में आई? हमने फिर भी आपने मुझे बताया है तो मैं चेक करा लूंगा मेरे भाई। आप एक बार देखिए, टेक्निकल महोदय इन्हें नोट कर लीजिए, जो भी बच्चों के डाउट आ रहे हैं यार, इनकी परेशानी सॉल्व कर दिया करो, है ना। जो भी परेशानी डाउट आ रहे हैं इन्हें सॉल्व कर दिया करो, ये बच्चे भी परेशान होते हैं फिर, इनमें इनकी गलती नहीं है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। मैंने उस थ्योरम पे रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चन कराए और मुझे उम्मीद है वो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, थ्योरम दिमाग में सेट बैठ चुकी होगी, थ्योरम दिमाग में सेट जो है वो बैठ चुकी होगी। अब यहां से सुनिएगा, चक्रीय चतुर्भुज आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। चक्रीय चतुर्भुज में मैं बता के आया हूं, अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। और यहां से देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी का सम जो होता है वो कितना होता है, ये भी 180 डिग्री होता है। बस यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान होती है, यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान होती है बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अंकित कुमार पासवान, थैंक यू भाई। एक और थ्योरम है मेरे प्यारे दोस्त, इस थ्योरम को थोड़ा सा समझना, मैं इस थ्योरम को समझाने की कोशिश करता हूं। चक्रीय चतुर्भुज का बाहरी कोण जो होता है, ये वाला, ये चक्रीय चतुर्भुज था हम लोगों का, ये बाहरी कोण जो होता है अंदर के विपरीत कोण के बराबर होता है। क्यों होता है? आप देखेंगे कि ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो मेरे भाई ये 180 माइनस थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का सम 180 होगा। तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। कुल मिला के बात आप इतनी याद रखिएगा कि अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कोई एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोई एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो बाहरी कोण जो होता है अंदर के विपरीत कोण के बराबर होता है, अंदर के विपरीत कोण के बराबर होता है, ठीक है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन की तरफ आइए, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। सर सीआई और एसआई में किस्तों वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, सीआई और एसआई में किस्तों वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपके कुछ डाउट्स के फोटो ले लेता हूं मेरे प्यारे दोस्त, कुछ डाउट्स के फोटो ले लेता हूं, इन डाउट्स पर मैं भी काम करूंगा। चाल समय दूरी के क्वेश्चन नहीं होते हैं सर, क्लास 2 बार देख ली, कैसे करें प्लीज़ सर। फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, इसकी मैं मैराथन लेके आऊँगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा, है ना। जो जेन्युइन डाउट हो आप लिख दीजिए, है ना। जो जेन्युइन डाउट हो वो लिख दीजिए। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। एक वृत्त एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज है तो वृत्त जरूर होगा, इसके अंदर एक वृत्त बना होगा, इसके अंदर मेरे प्यारे दोस्त एक वृत्त बना होगा। एक वृत्त में एबीसीडी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें एई को सीडी के समानांतर खींचा गया है, सीडी के समानांतर खींचा गया है मेरे प्यारे दोस्त। बीए को एफ तक बढ़ाया गया है, एक बीए है इसको एफ तक बढ़ाया गया है मेरे प्यारे साथी, ध्यान से सुनिएगा, फिगर ही बनाना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। बीए को एफ तक बढ़ाया गया है, यदि एंगल एबीसी जो है वो 85 डिग्री है और एफ ए ई, यानी अगर मैं आपसे कहूं ये बीए है, ये बीए है मेरे भाई, ये बी, ये ए है मेरे भाई, बीए को कहां तक बढ़ाया गया है, एफ तक बढ़ाया गया है, बहुत बढ़िया। उसने कहा है एफ ए ई, एफ ए ई, यहां पे एक पॉइंट ई ले लेते हैं। ये जो ए ई है ये सी डी के समांतर है, सी डी के समांतर है, तो यहां हमें क्या लेना पड़ेगा, सी डी हमें यहां लेना पड़ेगा, ये सी डी हो जाएगा मेरे भाई। ए बी सी डी हम लोगों का एक चक्रीय चतुर्भुज था, ए बी सी डी हम लोगों का एक चक्रीय चतुर्भुज था, ये सी डी के समांतर है, ये वाली रेखा सी डी और ए ई ये दोनों आपको समांतर दी हुई हैं।
सी डी और ए ई ये आपको दोनों पैरेलल दी हुई हैं। देखो ना, जिसमें ए ई जो है वो सी डी के समांतर खींचा गया है, ठीक है मेरे भाई। बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है, बी ए को एफ तक बढ़ा दिया गया है। यदि एंगल एबीसी जो है वो 85 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो 85 डिग्री दिया हुआ है आप लोगों को। एफ ए ई 24 डिग्री है, ये वाला एंगल 24 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोगों से पूछा क्या है, बीसीडी का मान बताइए। बीसीडी यानी ये वाला एंगल जो है वो आप लोगों से पूछा गया है। बताइए भाई कैसे होगा। फोटो मैंने आपके सामने बना दिया है। भैया हमारे लिए भी कर दो कुछ की बिहार वालों के लिए। बेटा बिहार वालों के लिए ही मैंने क्या किया है, मेरी तो फॉर्मूला बुक जानी थी, बिहार वालों के लिए वो भी नहीं गई है ना। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए मेरे भाई, कोशिश करिएगा एक बार। पैरेलल लाइंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं ये ट्रांसवर्सल होती है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जेड शेप की आकृति बन रही होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। आमने सामने के कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सर आप आंसर दीजिए, आप कुछ बोले क्यों नहीं, इतना जल्दी चले गए, हम 100 किलोमीटर दूर से आपके लिए आए थे। माफ़ी चाहूँगा, हाथ जोड़कर माफ़ी, है ना। बोलने का प्लान था लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ी थी, इस वजह से बोल नहीं पाए मेरे प्यारे दोस्त वहाँ। बाकी आप समझ सकते हैं भीड़ कितनी थी, मिलना इम्पॉसिबल था मेरे भाई, है ना। देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। गुंजन गुड़िया मैं ले लूंगा, अभी मैं लिख दूंगा, ट्रिपलेट लिख दूंगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई। अगर आप देखोगे क्या देखोगे, अगर आप, मैंने कहा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये 85 डिग्री है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्या ये 95 डिग्री हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं ये दोनों जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या आप देखेंगे कि ये जेड शेप की आकृति बन रही है, यह जेड शेप की आकृति बन रही है। अगर ये जेड शेप की आकृति बन रही है तो ये 95 है, तो ये भी एंगल 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बाहर का कोण, ये वाला कोण कितना बैठ रहा है, तो आप कहेंगे दो, ये वाला कोण जो है 95 और 24 119 बैठ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये वाला कोण भी 119 हो जाएगा? क्या ये वाला कोण भी 119 हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त यही कोण आपसे पूछा है, तो जवाब क्या हो जाएगा? 119। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं और ज्योमेट्री में अगर हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो मेरे भाई क्वेश्चन चंद सेकंडों में पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन चंद सेकंडों में मेरे प्यारे दोस्त आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं एक और आपका डाउट जो है वो ले लेता हूं। ट्रिपलेट, ये मैं इसे व्हाट्सएप पे लिख लेता हूं। किसको भेजूं? अच्छा चलो स्ट्रीमर महोदय को ही भेज देता हूं अपने ट्रिपलेट की फाइल, ठीक है भाई। ये चीज समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के बाहरी कोण जो होता है ये अंदर के विपरीत कोण के बराबर होता है। तो ये पूरा अगर 119 है तो ये भी 119 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा आसान भाई साहब पूछा जाने वाला क्वेश्चन और बड़ा आसान, ठीक है। त्रिकोणमिति, ज्यामिति और बीजगणित में, ज्यामिति में तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, 16-17 क्लास ले दी है और मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। अब त्रिकोणमिति कल से चलेगी, 5-6 क्लास में से खत्म करा दूंगा, और बीजगणित भी 5-6 क्लास में खत्म हो जाएगा, बड़े शानदार तरीके से खत्म करेंगे। देखिए थोड़ा सा समझिए बच्चे, पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज के 4 बिंदु हैं। एंगल पी चक्रीय चतुर्भुज है तो पी क्यू आर एस कुछ ऐसा बना होगा, चारों के चारों वर्टेक्स वृत्त की परिधि पर मौजूद होंगे। पी क्यू आर एस ये ऐसा चक्रीय चतुर्भुज होगा। एंगल पी और एंगल क्यू 50 और 60 है, ये वाला एंगल 50 दे रखा है, ये वाला एंगल 60 दे रखा है। अगर ये 50 है तो इसके सामने वाला 130 होगा, क्योंकि दोनों का एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
एंगल आर और एंगल एस का मान पूछा है, आर 130 है, एक 120 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर ई ई सी ओ सी डी के समांतर कैसे कर दिया, समझ में नहीं आया। दिया हुआ है ए ई जो है सी डी के समांतर खींचा गया है, ये वाला जो है इसके समांतर खींचा गया है, ये समांतर है मेरे भाई, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं तो ये इसके ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये एंगल 95 है तो गुड्डा ये भी 95 होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये CHSL प्री 2021 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपने कहा PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, आपने फोटो बना दी मेरे प्यारे दोस्त। PQRS, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, चक्रीय चतुर्भुज है। एंगल P R से 4 गुना है, ये अगर X है, P जो है R से 4 गुना है, ये X है तो ये 4X हो जाएगा मेरे भाई। एंगल S एंगल Q से 3 गुना है, ये Y है, क्यों तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना, ये 3y हो जाएगा। तो S और R के मापों का योगफल क्या है, S और R के मापों का योगफल क्या है, यानी वो 3y प्लस x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं मेरे भाई, अपोजिट एंगल्स है, पहले तो देखना ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स का सम विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपने कहा 4x और 1x 5x हो जाएगा, और होना कितना चाहिए, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 डिग्री हो जाएगी। ठीक वैसे ही इन अपोजिट एंगल्स का सम 3y और 1y 4y हो जाएगा, और होना कितना चाहिए 180 होना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। आ जाएगी क्या, अगर y की वैल्यू 45 आ चुकी है तो 45 की गुणा 3 में करेंगे 135 आ जाएगा। s और r का सम पूछा है, r कितना है x और x की वैल्यू कितनी है 36 है मेरे भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 171 आ जाएगा, 135 और 36 171 आ जाएगा। इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 171 होगा। ठीक है 171 होगा। CGL मेंस का क्वेश्चन है, CGL मेंस का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ज्योमेट्री शानदार लेवल की आप लोगों को कराई है, 17-18 क्लास में ज्योमेट्री खत्म कराया है मेरे प्यारे दोस्त, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब आप इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, है ना, आप इस चीज़ को ऐसे पॉजिटिव लीजिए कि अगर हमसे नहीं बन पा रहा है तो हम में कहीं कमी है, हम अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे भी मैसेज देख रहा होता हूँ, भैया अब एडवांस से लव हो गया है, अब पेन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे भी मैसेज मैं देखता हूँ, है ना, और ऐसे भी मैसेज मैं देखता हूँ जी एडवांस में बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती हैं चीज़ें। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होते हैं सर मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है। मैं कभी भी नहीं कहता कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तो उन लोगों को भी पढ़ाया है जिनके सिलेक्शन हुआ नहीं है, केवल मैथ की वजह से नहीं हुआ। क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी ना हूं? जब मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं हूं तो मैं आपके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं जो सेलेक्ट हुए हैं? ये बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने दोनों तरीके के लोगों को पढ़ाया है। मैं कभी भी क्रेडिट नहीं लेता कि भाई मेरी तरफ वजह से सिलेक्शन हुआ। हाँ मैं इतना जरूर कहता हूं कि सारा कुछ आएगा पढ़ाया हुआ, मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इतना जरूर बोलता हूं, हर बार बोलता हूं और हर बार बोलता रहूंगा। सिलेबस लेट होने का कारण एकमात्र यही है कि अगर कोई चैप्टर 6 क्लास का है तो मैंने उसे 8 क्लास में खत्म किया है, खत्म किया है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझिए, आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना, चीजें कहना क्या चाह रही हैं। केंद्र O वाले एक वृत्त में, सबसे पहले फोटो बनाने की थोड़ी सी आदत डालिए। ये केंद्र O वाला एक वृत्त है मेरे भाई, ठीक है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां AC व्यास है। ये ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ था, A B और C और D। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और AC जो है ये व्यास दिया हुआ है, ये आपका डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, जीवा
ए बी और सी डी को ई पर मिलने के लिए खींचा जाता है। जीवा ए बी और सी डी को ई पर मिलाने के लिए खींचा जाता है। यानी कुछ तिरछा सा ऐसा फोटो मैं बनाने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मैंने इन्हें यहां मिला दिया है। मैंने जीवा ए बी को खींचा गया और मैंने इस जीवा सी डी को हाँ सी डी को मैंने खींचा गया मेरे भाई, और मैंने इनको कहां मिला दिया, मैंने इनको ई पर मिला दिया। मैंने इनको ई पर मिला दिया मेरे भाई, मिला दिया क्या? यदि एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई, ये वाला एंगल जो है वो 34 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, 34 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ई जो है, एंगल ई जो है ये 30 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, ये 30 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो एंगल सी बी डी आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाओ, चीजें दिमाग में आएंगी, चीजें दिमाग में आएंगी, सारी थ्योरम रिकॉल हो जाएंगी। फोटो मैंने आपके सामने एक प्यारा सा फोटो बना दिया है, बताइए क्या दिमाग में आप लोगों के आ रहा है? एक बार थोड़ा सा सोच के मुझे बताइएगा क्या दिमाग में आ रहा है। ठीक है, देखिए कोशिश करते हैं एक बार चीजों को समझने की। बिल्कुल आपकी ही तरह सोचूंगा जैसा आप सोचेंगे, और मैं ऐसे ही करूंगा जैसे पहली बार हम चीजों को पढ़ रहे हैं। मुझे निकालना है ये वाला एंगल, मुझे क्या निकालना है? ये वाला। अब आप एक बात मुझे बताइए, एक चीज समझाइए। अगर मैं यहां देखता हूं तो ये क्या आप लोगों को ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? तो आपने कहा जी हाँ ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है तो क्या ये इसका बाहरी कोण है ट्रायंगल का? ये वाला कोण बाहरी कोण है, और बाहरी कोण जो होता है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अंदर के दो विपरीत कोण के बराबर होता है, तो ये वाला कोण जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो आपने कहा जी ये 34 है, ये 30 है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 64 डिग्री हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। अब क्या करें जी आगे? अच्छा एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात पूछ लूं क्या आप लोगों से? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पूछ लो। अगर ये मेरा क्या है, अगर ये मेरा जो है ये मेरा व्यास है, ये मेरा डायमीटर है, तो डायमीटर जो एंगल बनाता है परिधि पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा? ये पूरा एंगल 90 का हो जाएगा। अगर ये पूरा 90 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये 64 आ गया, 64 और 6 70 और 20 90, क्या ये 26 डिग्री हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल 26 डिग्री हो जाएगा। अय है मेरे दोस्त, अगर इस वाली कोड से आप लोग देखेंगे तो इस वाली कोड ने वृत्त की परिधि पर 26 डिग्री का एंगल बनाया है, तो यही वाली कोड वृत्त की इस परिधि पर भी 26 डिग्री का कोण बनाएगी। तो क्या ये वाला कोण 26 डिग्री आ जाएगा? कह दो कि समझ में आ चुका है, कह दो कि समझ में आ चुका। ई ऊपर की तरफ क्यों नहीं कर सकते प्लीज भैया? ऊपर की तरफ ले जाओ, इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो, ऊपर भी वही बात बैठेगी। सनी यदुवंशी काहे दिक्कत ले रहे हो मेरे भाई? अब तो आपको मैं कह रहा हूं कि अब तो आप सोचो, जहां जो पॉसिबिलिटी बन सकती है उसे सोचो। एग्जाम में टाइम है यार, समस्या मत लो, किसी भी चीज की दिक्कत मत लो। बाकी सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। मैथ की गारंटी मैं स्वयं लेता हूं, स्वयं अपने ऊपर खुद लेता हूं, रिवीजन तक की गारंटी। अब तो कोर्स की गारंटी लेते हैं, मैं रिवीजन तक की गारंटी लेता हूं। जुड़े तो रहो मेरे साथ। मैथ्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं देता रहूं बस उसे पढ़ते रहो, बाकी मैं मैथ्स बिल्कुल अलग से पढ़ने नहीं दूंगा। समझिए दोबारा, क्या कभी जीवन में मैंने ये थ्योरम बताई है कि जो बाहरी कोण होता है अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है? ये x है, ये y है, तो ये वाला एंगल जो है वो x प्लस वाई हो जाएगा। क्या ये चीज मैंने बताई है? बस वही तो काम किया है। इस ट्राइंगल को देखिए मेरे प्यारे दोस्त, और इस ट्राइंगल में इस वाले एंगल को देखिए मेरे प्यारे साथी। मैंने कहा इस वाले ट्राइंगल को मेरे प्यारे दोस्त देखिए, ट्राइंगल हो गया, ये इसका बाहरी कोण है, ये इसका बाहरी कोण है। बाहरी कोण अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है मेरे भाई। ये अगर 34 है, ये अगर 30 है, 30 है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये 64 आ जाएगा।
अब आप समझिए कि डायगनल, ये जो डायमीटर होता है, डायमीटर डायमीटर मैंने कहा था सेंटर पे बना कोण हमेशा डबल होता है परिधि पर बने कोण का। तो अगर यहाँ 180 डिग्री बन रहा है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है। अगर ये सेमी सर्किल पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 64 एंगल बन रहा है तो ये कितना आ जाएगा, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 90 और 64 कितना हो जाएगा, 90 और 64 154 हो जाएगा, और 180 में से 154 घटाएंगे तो ये वाला एंगल 26 डिग्री आ जाएगा। आप एक कोड के द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, ये कोड है ना, वृत्त की परिधि पे यहाँ 26 डिग्री का कोण बना, तो यही कोड जो है वृत्त की परिधि पे यहाँ भी 26 डिग्री का कोण बनाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा आपसे आपका अगला क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चीजों को समझाइए मुझे और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए। 90 नहीं समझ आया गुप्ता जी, ऐसे करोगे राजेश गुप्ता जी कैसे काम चलेगा। 1000 बार ये थ्योरम बताई है। अगर ये हमारा व्यास है, ये हमारा डायमीटर है, तो ये डायमीटर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 1000 बार बताया ये थ्योरम। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थ्योरम, ये क्वेश्चन आपके सामने नया आया है, फटाफट से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपने बनाने की कोशिश की, एबीसीडी को चक्रीय चतुर्भुज बनाने की कोशिश की, ए बी और सी और डी बना दिए चक्रीय चतुर्भुज। विकर्ण बीडी और एसी एक दूसरे को ई पर काटते हैं, ये विकर्ण बीडी है, ये विकर्ण एसी है, एक दूसरे को ई पर काट रहे हैं। यदि एंगल बीईसी बराबर 128 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है बीईसी, ये वाला एंगल जो है ये कितना दिया हुआ है, ये वाला एंगल 128 डिग्री दिया हुआ है। ईसीडी 25 डिग्री है, ई कहां है, ये रहा ई, सी डी ये वाला एंगल 25 डिग्री दिया हुआ है। आपसे बीएसी का मान पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, बीएसी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। हाँ देखिए मेरे भाई, अब मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा आप भी सोचिए, थोड़ा सा आप भी सोचिए। आप मुझे एक चीज बता सकते हैं क्या। आपने कहा कौन सी चीज, मैंने आपसे कहा कि ये वाली कोड है, ये वाली, इस कोड ने यहां कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, तो आपने कहा जी यहां 25 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो वृत्त की परिधि पे ये जहां भी कोण बनाएगी क्या ये 25 डिग्री का ही होगा। ये वाली कोड जो है यहां एंगल बना रही है, तो क्या ये भी एंगल 25 डिग्री का होगा। आपने कहा जी ये भी 25 डिग्री का होगा। अगर मैं इस पे पूरा एंगल पूछूं 180 डिग्री, अगर ये 128 है तो 180 में से 128 जाएगा, तो क्या ये वाला एंगल 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा मेरे भाई। अगर इस वाले ट्राइंगल के अंदर मैं देखता हूं, इस वाले के अंदर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मुझे यही वाला एंगल तो निकालना था, ये 52 है, ये 25 है, 52 और 25 77 हो जाएंगे। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसमें से दो का सम 77 गया, 180 में से 77 गया, तो ये वाला एंगल 103 आ जाएगा, 103 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कह देंगे 103 आ जाएगा। तो क्या इतनी बात आपके समझ में आई। इस बैच के मैथ से ग्रुप डी का मैथ हो जाएगा या नहीं, इतना बता दो, क्यों परेशान कर रहे हो। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा आपको कैसा लगता है मुझसे ऐसे बोल के, आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं आपकी ऐसी भाषा सुनने के लिए भी तैयार हूं, मैं आपकी ऐसी लैंग्वेज सहने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन मतलब थोड़ा सा ना ऑकवर्ड फील होता है, थोड़ा सा गलत फील होता है। एक भी क्वेश्चन नहीं बना पा रही थी, अब 30 में से 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
और ये 16 की जगह 24 भी होंगे, 20 भी होंगे, 28 भी होंगे, अगर ऐसी मेहनत करते रहोगे। आपका जवाब है ग्रुप डी नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें अर्थमेटिक एडवांस आता हो उसे कर लेना, एनटीपीसी से बाहर नहीं जाएगा। जाओ, बोल दी ये बात मैंने। इस बात का जवाब मैं दे चुका हूं, मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर, मैच्योर बनो, चीजों को समझो। सिलेबस वही है, सिलेबस एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। उसके बाद केवल प्रैक्टिस करो। अब आप एक एक बच्चे को थोड़ी ना जवाब दूंगा, जिसका नाम नहीं लिया अभी मैंने किसी और को दिया होता ये जवाब, आपका नाम नहीं लिया होता, आप लगातार पूछते रहते मुझसे इस बात को। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं आपको यार गलत लेके जा रही है, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। 77 कैसे आया बेटा, इन दोनों को जोड़ो ना, 52 और 25 कितने होते हैं, ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम 77 है, 180 में से 77 जाएगा तो ये वाला 103 ही तो आएगा। बीडी एसी पर लंब है, तो फिर आपने ई पर 180 कैसे किया, ई पर 180। बेटा कितनी बेकार बात पूछी है आपने आलोक दुबे, ये एंगल 180 होता है, उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। भाई ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, अगर पूरी लाइन पे 180 होता है, ये 128 है, तो ये 52 होगा, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए पहले शानदार तरीके से, फिर मुझे समझाने की कोशिश करिए। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, फोटो बना लो फटाफट से। अगर पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके चारों वर्टेक्स जो रहेंगे वो वृत्त की परिधि पर रहेंगे। आपने कहा जी ठीक है, बना दिए। ठीक है, हाँ बेटा कहीं भी लाइन दे तो 100 बनती, 180 ही बनता है, ये वाला कोण 180 ही बनता है मेरे भाई। एंगल पी एंगल आर का 3 गुना है, एंगल पी जो है एंगल आर का 3 गुना है, एंगल पी जो है एंगल आर का 3 गुना है, एंगल पी जो है एंगल आर का 3 गुना है। अच्छा ये तो हम लोग करा चुके हैं, एस और आर का योग कितना है, ये तो हम लोगों ने किया था, अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, आज ही तो किया है। क्वेश्चन नंबर 260 सीएचएसएल में पूछा गया है 2023 में। सर 25 कैसे आया? ये वाला 25, अब पीछे के भूलोगे तो कैसे करूंगा, पीछे का भी पढ़ना जानते नहीं है, पीछे का पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, वो चीज आप जानते नहीं है, फिर आप मुझे ब्लेम करते हैं और लास्ट तक मुझे ब्लेम करते रहेंगे। दुनिया का कोई टीचर ऐसे थोड़ी ना कह देगा कि भाई साहब आप भूलोगे नहीं, बार बार रिवीजन तो आपको ही करना पड़ेगा मेरे दोस्त। और इन बातों का बुरा मत माना करो, घर में मम्मी पापा भी डांटते होंगे, बड़ा भाई भी डांटता होगा, तो बड़ा भाई समझ के क्लास में बैठा करो। अगर मैं डांटता भी हूं तो वो डांट जो है, मम्मी पापा की डांट, बड़े भाई की डांट अक्सर व्यक्ति को व्यक्ति बना देती है, सफलता की ओर लेके जाती है। अगर सबसे ज्यादा कोई खुश हुआ है तो वो माँ बाप खुश हुए हैं, उन्होंने डांटा जरूर था लेकिन वही डांट आपको कामयाब बना देती है। तो एकदम से दिल पे मत लिया करो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है ना, सुन लिया करो। आज के टाइम में तो बड़े भाई की नहीं सुनते हो, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ी सी सुन लिया करो, प्यार में ही तो डांटता हूँ। ये कोड नहीं है क्या मेरे भाई गुड्डा, मेरे दोस्त, इस कोड ने यहाँ 25 डिग्री का एंगल बनाया है, तो यही कोड यहाँ 25 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी क्या? चलिए, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, आपने फोटो बनाया, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, आपने ये कह दिया ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है मेरे भाई, जिसमें कोण बी कोण डी के सम्मुख है, कोण बी अपोजिट है। यदि एंगल बी जो है वो x+10 दिया हुआ है, ये वाला एंगल x+10 दिया हुआ है, और एंगल डी जो है ये 2x+35 दिया हुआ है, तो आपसे वो x का मान पूछना चाह रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मेरे भाई क्या इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा? तो जोड़िए, 2x और x कितना होगा, 3x हो जाएगा, 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा डांट दूं, है ना, ये बोल रहे हैं बाहर से, बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार, इसीलिए मेरा घर से क्लास लेने का मन नहीं करता है। 1 मिनट रुकेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से मुझे बताइए। 3x, 180 में से 45 जाएंगे, 135 बचेगा, है ना भाई। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू 45 आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं। जैसे ये थ्योरम आप लोगों को दी हुई है, क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम दी हुई है, मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस कराऊंगा डायरेक्ट। और हाँ, देखिए मेरी बात को समझिए कि अगर ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये जो है आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त कोड दी हो, ये जो है ये एक डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल पे अगर यहाँ आके एक 90 डिग्री की हाइट डाल देते हैं, यहाँ से एक 90 डिग्री का हाइट डाल देते हैं, अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मेरे भाई 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट ये होती है, इस वाले का निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ये जनरल सी चीज थी, मुझे नहीं लगता कि ये अलग से थ्योरम मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है। अगर यहां से देखें, ये आपको कुछ सीखना नहीं है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई भी एक आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, ये रहा क्वाड्रिलेटरल आप लोगों के सामने है, ये क्वाड्रिलेटरल आपके सामने है, और अगर मैं कहता हूं कि इसके विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये डायगोनल खींचे गए हैं और इसके विकर्ण जो है ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो अपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो इक्वल होता है। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं वो इन दोनों के सम के बराबर आएगा, इन दोनों का सम जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर आएगा, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाता हूं। सीजीएल प्री 2019 में प्यारे दोस्त ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेस सेम होगा, अभी क्वेश्चन आएंगे उसके, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, एबीसीडी खींचा गया है किसी वृत्त के चारों ओर, तो नजारा कुछ ऐसा होगा मेरे प्यारे दोस्त। किसी वृत्त के चारों ओर ऐसे जो है वो आपका एक क्या खींचा गया होगा, चतुर्भुज खींचा गया होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। किसी वृत्त के चारों ओर एक क्या खींचा गया है, चतुर्भुज खींचा गया है। यदि AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। अभी जस्ट बता के आया हूं कि जब भी किसी वृत्त के चारों तरफ जो है एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज खींचा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो बराबर होता है। मैंने इन दोनों का सम किया, ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स हैं, इनका सम किया तो 8 और 6 14 हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, 7 प्लस एक्स के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 7 प्लस एक्स के बराबर आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 7 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। तो याद रखना, जब भी किसी वृत्त के बाहर कोई चतुर्भुज खींचा गया है, और मेरे प्यारे दोस्त उसमें यह थ्योरम याद रखनी है कि अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है। इस लाइन को आप अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 2019 का एक और क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त बस फोटो बना लेना, आपको पता लग जाएगी कौन सी थ्योरम लगेगी। देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। चतुर्भुज पी क्यू आर एस, मुझे नहीं पता कैसा चतुर्भुज है, कुछ इस टाइप का चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को दिया हुआ है। पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है। आर एम जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू एस पर, और पी एन जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू एस पर। ये क्यू एस है मेरे भाई, ये रहा क्यू एस। आरएम ये वाला आरएम जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है किस पर, क्यूएस पर। और पीएन जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, तो आप कहेंगे क्यूएस पर।
क्या ये चीज समझ में आ गई? अगर मैं यहां से देखूं तो QS की लेंथ कितनी दी हुई है, QS इस पूरे डायगोनल की लेंथ जो है, ये जो विकर्ण आप लोगों को दिया हुआ है इसकी लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। RM की लेंथ कितनी दी हुई है, RM की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। PN की लेंथ कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। तो PQRS का आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा है, PQRS का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपसे इसका एरिया पूछता हूं, किसका, इस वाले का एरिया पूछता हूं, तो थोड़ा सा इस ट्राइंगल का एरिया बताना। 1/2 बेस क्या है, ये पूरी साइड जो है ये बेस है, कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। हाइट कितनी है, 2 दी हुई है। क्या ये इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा? अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया पूछूं तो 1/2 बेस क्या है, इसका भी बेस यही है, ये कितना दिया है, 6 दिया है। हाइट कितनी है, 3 दी है, और दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूंगा तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। आपने कहा जी 2 से 2 कट गया, 2 तिया 6 होगा, 3 तिया 9 और 6 कितना हो जाएगा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे केस में बस दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ना होता है, वो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई थोड़ी सी? इसमें इन्होंने फोटो ही बना दी, CHSL 2021 में आपसे पूछा गया है। CHSL 2021 में आपसे पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, मैं इस क्वेश्चन पे आपका आंसर देखना चाहूंगा। मैं इस क्वेश्चन पे आपका आंसर देखना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा आप लोगों का क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रेलवे में बहुत कम चीजें पूछी गई हैं, सिमिलरिटी पे बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं, तो रेलवे में जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कराने तो वो भी हैं, इस बार पूछ लिया तो इसलिए रेलवे के क्वेश्चन PYQ आप खुद लगाइए। कोई सी भी एक PYQ सीरीज ले लीजिए, है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, चाहे यूथ की ले लीजिए, चाहे किसी की भी ले लीजिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, लगा डालिए, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। वादा है ये आप लोगों से, गारंटी है, हर एक क्वेश्चन प्यारे दोस्त बनेगा। बताइए इसका आंसर कितना होगा, बना दिया क्या? अच्छा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया मुझे बताइए कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तो आप कहेंगे 1/2 बेस कितना है, ये वाला बेस कितना दिया हुआ है, ये वाला बेस, तो आप कहेंगे जी ये AC जो है वो 10 दिया है, ये बेस 10 दिया है। हाइट कितनी दी हुई है, ये 3, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 15। इस वाले ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है, 10 दिया हुआ है, और हाइट कितनी है, ये 5 दी हुई है, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये 25 है, ये 15 है, दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए, एक और थ्योरम आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन के रूप में बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा समझिए। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, पहले इस थ्योरम को समझिए, फोटो बनाइए। अभी आप कुछ नहीं जानते, मैंने कहा अभी आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं जानते, मैं क्वेश्चन के बाद बताऊंगा कि आपको क्या जानना चाहिए था। चतुर्भुज ABCD में एंगल C जो है वो 72 डिग्री है। पहले एक चतुर्भुज आपने बनाया, ये चतुर्भुज आपने बनाया, इसको नाम दिया ABC और D, ऐसे ही बनाया होगा। उसने कहा एंगल C जो है वो 72 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, ये 72 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। एंगल D जो है वो 28 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। एंगल A तथा एंगल B के समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर O पर मिलते हैं। उसने कहा एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक कहां पर मिलते हैं, तो आपने कहा O पर मिलते हैं, तो वो आपसे इस वाले की वैल्यू पूछेगा। यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो दोनों वैल्यूज देके ये वाला एंगल पूछेगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, या फिर वो आपको ये वाला एंगल देगा और इन दोनों का सम पूछेगा। मेरे प्यारे दोस्त, तो दोनों क्वेश्चन एक ही थ्योरम से होते हैं। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को दिया हुआ हो,
चाहे ये कोण देके इनके बाइसेक्टर जहां मिल रहे हैं वो एंगल पूछ ले, या फिर ये दोनों कोण देके इनके बाइसेक्टर जहां मिल रहे हैं वो वाला कोण पूछ ले, तो ये वाला कोण निकालने का तरीका होता है इसके ऊपर के दोनों कोणों के योग का आधा। जब आपने 72 और 28 को जोड़ा, 72 और 8 कितना हो गया, 80 और 20 100 हो गया, और 100 का जब आप लोग आधा करेंगे तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। जब भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस वाले एंगल का सम आपसे पूछा जाता है तो वो ऊपर के दोनों कोणों के योग का आधा होता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करा रहा हूं। ये रहा, दोनों क्वेश्चन आप लोगों से मेंस में पूछे गए हैं, सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं, और सीजीएल मेंस में पूछे जरूर गए हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हैं कि रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, आप लोगों ने बना दिया होगा चतुर्भुज एबीसीडी बनाया होगा। ये रहा वो चतुर्भुज जिसके बारे में चर्चा चल रही थी, ए बी सी और डी। ठीक है भाई, एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक जो है वो कहां मिल रहे हैं, ऊपर मिल रहे हैं। ए ओ बी ये वाला एंगल जो है वो 64 डिग्री है। समद्विभाजक जहां मिलते हैं वो वहां पर बना कोण ये 64 डिग्री दिया है, तो इन दोनों का योग पूछा है। भाई साहब, ये वाला जो कोण निकलता था वो इन दोनों के कोण का योग का आधा ही ये वाला कोण होता था, ये वाला कोण होता था मेरे भाई। तो आपने कहा 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो सी और डी का योग कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है जी, बना लोगे, इजीली बना लोगे। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं इसमें बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन को। ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं। जस्ट यहां पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मेंसुरेशन का पार्ट है, यहां पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मेरे, ऐसा कैसे होता है भाई साहब, नहीं बता पाऊंगा मैं। थ्योरी प्रूव नहीं करूंगा, थ्योरम प्रूव। अब आप समझते नहीं, आप केवल टाइम को वेस्ट करने की ओर ले जा रहे हैं मुझे, केवल टाइम को वेस्ट करना चाहते हैं मेरे भाई। बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन्हें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 3 4 5 क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, एक का नहीं पूछेगा, कभी भी एक का नहीं पूछेगा। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, वर्ग कहा है, स्क्वायर दिया हुआ है, ये रहा 24 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। एबीसीडी मैंने मान लिया कि एबीसीडी जो है वो 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, एबीसीडी में त्रिभुज पीडीसी बनाया गया है, यानी एक साइड है डीसी उसकी, और एक पी पॉइंट और लेना है। जहां बिंदु पी जो है वो एबी पर स्थित है, पी जो है यहां एबी पर स्थित है, एक पीडीसी एक त्रिभुज बनाया गया है, इस टाइप का त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, पी जो है वो एबी पर स्थित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा 24 दी हुई थी, अगर ये वाली भुजा 24 है तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यहां से इस पॉइंट को मिला दूं तो ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। क्या जितनी ये लेंथ है क्या उतनी ही ये लेंथ हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं तो ये भी 24 हो जाएगी, और अगर ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगी। और किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आधार 24 दिया है, ऊंचाई 24 दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। तो 2 से काटेंगे 12 बार, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 288 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये क्या है, ये ऊंचाई है, जितना ये है उतनी ही ये हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सीजीएल प्री में पूछा गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लूं मेरे भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा।
फटाफट बताइए, मेंस 2022 में पूछा गया है, छुटकू क्वेश्चन आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है, एक छुटकू क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहां अब जो बची हुई हैं वो छोटी छोटी सी चीजें बची हुई हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो एक एक लाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा हमें याद रखना होता है। PQ24 कैसे, PQ24 कैसे, क्यू तो है भी नहीं, ये वाला 24 कैसे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये एक ट्राइंगल है, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया, क्या ये परपेंडिकुलर इसके बराबर नहीं होगा? क्या ये परपेंडिकुलर इसके बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये इस लेंथ के बराबर ही तो होगा। ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 है क्योंकि वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है। तो आधार भी 24 है, ऊंचाई भी 24 है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ही किसी ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, एक ये वृत्त दिया हुआ है, वृत्त में बने वर्ग का परिमाप क्या है? वृत्त के अंदर में एक वर्ग बना हुआ है, इसका परिमाप क्या है? मैं आपको बता देता हूं, अगर वृत्त के अंदर आपका एक वर्ग बना हुआ है, उसका परिमाप पूछा है, तो हमें इसकी भुजा निकालनी होगी। परिमाप कैसे निकलेगा? चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे जी मैंने बताया होगा, आप लोगों को पहले भी बताया है, पहले भी बताया है मेरे भाई, कि जो वर्ग का विकर्ण होता है ये इस वृत्त का व्यास होता है। अगर मैं आपसे कहूं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो क्या व्यास जो है, डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर ये 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो क्या यही इस वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है? वर्ग के विकर्ण √2a होता है, उसकी वैल्यू 10 दी हुई है। तो मेरे भाई ये √2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब आपसे पूछा है इस वर्ग का परिमाप, अगर एक भुजा 10/√2 है, तो 4 भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां √2 की गुणा ऊपर करिए और √2 की गुणा नीचे करिए। √2 गुणा √2 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 दूनी 20 √2 हो जाएगा, 10 दूनी 20 √2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये चीज समझ में आई क्या? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 68 बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 268 बताइए। केवल 2-3 क्वेश्चन और है मेरे भाई, केवल 2-3 क्वेश्चन और हैं। बहुत सारी चीजें मैंने ज्योमेट्री में करा दी, है ना। इतना पूछा भी नहीं जाता जितना करा दिया मेरे प्यारे दोस्त। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक वर्ग बीसीडीई के ऊपर स्थित है। ये मेरे पास एक वर्ग है। अच्छा देखिए, यहां भी बीसी दिया हुआ है और यहां भी बीसी दिया हुआ है, यानी बीसी जो आ रहा है वो वर्ग का यहां आ रहा है, और इसी बीसी के ऊपर जो है एक त्रिभुज स्थित है एबीसी। तो ए यहां होगा, बीसी ये हो गया, बीसीडीई एक क्या है? वर्ग आपके सामने दिया हुआ है। देखिए ना, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी एक वर्ग बीसीडीई के ऊपर है। तो आपको दिख रहा है कि यहां भी बीसी है, यहां भी बीसी है, तो यहां बीसी होगा, इसी के ऊपर एक ट्राइंगल बनाया गया होगा, वो ए होगा। ये बीसी है तो ये डीई होगा होगा। तो उसने कहा ई ए बी, यानी कि ई ए बी, यानी कि ये वाला एंगल आपसे, ये वाला एंगल आपसे ई ए बी, और ए ई बी ये वाले एंगल का 3 गुने का योग आपसे पूछा गया है। प्यारे दोस्त मुझे ये बताइएगा, आप ये चीज जानते हैं, मैं नहीं भी बताता फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को करते। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये वर्ग की भुजा ए है, तो क्या वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है? अगर ये ऊपर वाला समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी ए होगा, ये भी है, क्योंकि उसकी तीनों भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 और 60 ये 150 हो चुका है। तो ट्राइंगल में अगर ये दोनों एंगल आप लोगों को बराबर दिए हुए हैं, ये 90 और 60 150 हो गया, ये दोनों भुजा बराबर दी हुई हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये।
तो अगर ये 150 डिग्री है तो बचा कितना, 30 बचा, तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा और ये भी मेरे प्यारे दोस्त 15 डिग्री हो जाएगा। उसने कहा ई ए बी, यानी ये वाला कोण 15 डिग्री दिया हुआ है, प्लस इस वाले कोण का 3 गुना, 15 की गुणा 3 में 45 हो जाएगा, और दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। बताइए, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी ये 60 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, बढ़े। एक ऐसा ही क्वेश्चन ये फोटो के साथ सीजीएल प्री में आपसे पूछा गया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और कराता हूं मेरे प्यारे दोस्त, फिर उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री को टाटा बाय बाय बोलेंगे, और फिर कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अगर एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो केवल सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से पूछे गए, हर बार पूछे गए, तो उनके हिसाब से तो बस यही इंपॉर्टेंट था। फिर ये क्यों पढ़ा है भाई साहब, पूछे तो कहीं भी जा सकते हैं, उसने ज्यामिति सिलेबस में लिखा है, तो मैंने वो भी दोनों टॉपिक करा दिए, उसमें प्रीवियस ईयर भी करा दिए मेरे भाई। ठीक है, हाँ सर, सेम टू सेम क्वेश्चन हम गलत कर दिए थे, एनटीपीसी 2021 में एक क्वेश्चन था, लो मिलो इनसे, एनटीपीसी 2021 में भी था एक क्वेश्चन, भाई साहब पूछे जाते हैं, नहीं छोड़ूंगा कुछ भी, आप टेंशन मत लो किसी बात की। ठीक है, 45 कैसे आया, कौन सा 45, ये 90 होता है, ये 60, 150 हो गया। 45 ऐसे आया, ये वाला एंगल ये है, और इस वाले का 3 गुना, 3 गुना लग रहा है ना, तो 15 तिया 45 होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए सर भुजा, कमेंट दिखाओ भाई इसका, नीचे जो है सोनू राजपूत का, सर भुजा कैसे बराबर होगी त्रिभुज और वर्ग की, मेरे भाई ऐसे बराबर होगी, ये वर्ग दिया है, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं, आपने कहा जी हाँ सारी भुजा बराबर होती हैं, ये ए है तो सारी भुजा ए हो जाएंगी। इसी को बेस मानते हुए एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, बीसी है ना इसमें भी बीसी है, तो बीसी दोनों में है, तो इसी को समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, अगर ये ए है तो ये भी दोनों ए हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों बराबर हो गई। फटाफट बताइए, एबीसीडी एक वर्ग है, आपने कहा जी ठीक है, एंगल एम ए बी, एंगल एम ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 90 और 60 150 हो जाएगा, बचा 30, ये दोनों भुजा बराबर होती हैं, 30 हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उसने कहा एमसी और एमडी जुड़े हुए हैं, एमसी और एमडी जुड़े हुए हैं, एमडीसी बताइए कितना होगा, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। वर्ग का पूरा कोण 90 डिग्री होता है, ये 15 हो चुका है, तो 90 में से 15 जाएगा, ये कितना बचेगा, 75 डिग्री बच रहा होगा, 70 डिग्री मेरे प्यारे दोस्त बच रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं तो यहां पे सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई, अब जो मुझे आपको चीज पढ़ानी है, ये बिल्कुल भी नहीं, ये समांतर चतुर्भुज में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, जब मैंने समांतर चतुर्भुज पढ़ाया था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। देखना, जब समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं की लंबाई आप लोगों को दी हो, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग पूछा हो, तो क्या मैंने ये नहीं बताया था आप लोगों को, क्या मैंने ये नहीं बताया था, अगर एक समांतर चतुर्भुज है और ये इसके विकर्ण हैं, देखिए खोलिए मेरे भाई आप लोग एक बार मेंसुरेशन, मैंने आपको बताया होगा कि इसके विकर्णों का योग जो होता है वो इसकी भुजाओं, एडजेसेंट भुजाओं के वर्गों के योग का दुगने के बराबर होता है, तो वही थ्योरम जो है इसमें लग रही होगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार।
तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस मुझे एक ये थ्योरम आप लोगों को बतानी थी, एक ये थ्योरम आप लोगों को बतानी थी मेरे प्यारे दोस्त। एक थ्योरम ये बतानी थी कि जब भी आप लोगों को, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, और अगर कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ए सी क्या है, डायगनल है, बी डी क्या है, डायगनल है, और डायगनल के मध्य बिंदु जो हैं, डायगनल के मध्य बिंदु जो हैं, ये ई जो है इस वाले डायगनल का मध्य बिंदु है, और ये एफ जो है इस वाले डायगनल का मध्य बिंदु, और इसकी लेंथ आप लोगों से पूछी जाती है। ये वाली लेंथ आपसे बहुत बार पूछी जाती है, ये वाली लेंथ जो है वो बहुत बार आपसे पूछी जाती है। तो ये वाली लेंथ होती है मेरे भाई, इन दोनों लेंथ के डिफरेंस का आधा कर देना, इस लेंथ और इस लेंथ के डिफरेंस का जस्ट आधा कर देना, ये वाली लेंथ आपके सामने आ जाएगी। ये थ्योरम आपके सामने लिखी हुई। एमएडी समबाहु त्रिभुज नहीं बोला है, नहीं बोला है समबाहु त्रिभुज, तो कोई बात नहीं है। वैसे तो बोला हुआ है, ये लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज है, लेकिन क्वेश्चन जब करोगे ध्यान नहीं देते हो, बाद में कहोगे जी ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये चीज समझ में आ गई। अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो इन दोनों की लेंथ के डिफरेंस का हाफ होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस पे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोगों को जरूर करा देता हूँ, ठीक है, जरूर करा देता हूँ मेरे प्यारे साथी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ, ध्यान से सुनिए बस। ये क्वेश्चन था जो मुझे बार बार ढूंढना पड़ रहा था, जो हम ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल से अलग जो हम सर्किल में भूल के आए हैं, एक ये क्वेश्चन था। और मैं कहता हूं कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है, देखिए, इससे भी एक क्वेश्चन था, हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा उन दोनों का डिफरेंस। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बना ही देता हूँ, होगा वैसे तो मुझे दिख नहीं रहा है। अगर ये दे दी जाए 5 सेंटीमीटर, ये दे दी जाए 10 सेंटीमीटर, और आपसे कहा ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, विकर्ण के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई बहुत बार आपसे पूछ ली जाती है। तो बस आपको ये याद रखना है, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ करना है। 10 में से 5 गए, 5, 5 का आधा कर देंगे तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये वाली लेंथ जो है वो 2.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये वाली लेंथ 2.5 आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मेरे प्यारे दोस्त। फिर मैं आपको ये पूरी की पूरी सीट दे दूंगा जिसमें 290 क्वेश्चंस के करीब आप लोगों को दिए हुए हैं। उन 290 क्वेश्चंस में जो दिक्कत आए, जो दिक्कत आए मेरे प्यारे दोस्त, बस उसका नंबर नोट कर लेना, है ना, नंबर नोट कर लेना और मुझे बता देना मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, देखिए, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है मेरे भाई। चक्रीय चतुर्भुज है तो वृत्त की परिधि पर चारों वर्टिसेस होंगे, आप लोग ये जानते हैं। भुजाएं AB और DC को इस तरह आगे बढ़ाया जाता है, AB और DC को, ये AB है मेरे भाई, ये AB है, और ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त, DC है, C और D। AB और DC को इस तरह आगे बढ़ाया जाता है, ये AB है, ये DC है, इस तरह आगे बढ़ाया जाता है कि वे बिंदु E पर मिलती हैं, वे बिंदु E पर मिलती हैं मेरे भाई। इन दोनों को आगे बढ़ाया जाता है, वो बिंदु E पर मिलती हैं, यानी वो यहां मिल रही हैं। ठीक है, और इस तरह भुजा BC और AD को आगे बढ़ाया जाता है, BC और AD को आगे बढ़ाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, कि वो भुजा कहां पर मिलती हैं, वो भुजा वो कहां पर मिलती है, AD को आगे बढ़ाया जाता है, वो बिंदु F पर मिलती है। यहां बिंदु F दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, उसने कहा है बिंदु F पर मिलती है यदि BFA, BFA ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, और AED ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो आपसे ABC पूछा है, ये वाला एंगल आपसे जस्ट पूछा गया है, ये वाला एंगल जस्ट आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत प्यार से समझिए।
मैंने आपसे कहा कि क्योंकि ये जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये वाला जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा देखिए मेरे भाई, आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा देखिएगा, ये 180 माइनस थीटा है, ये 30 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 प्लस 30 210 होगा, 210 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ के 210 माइनस थीटा आएगा, और 180 में से 210 माइनस थीटा को अगर आप घटाओगे तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 30 हो जाएगा, हो जाएगा क्या। तो आप कहेंगे ये वाला एंगल थीटा माइनस 30 आ चुका है, ये वाला एंगल थीटा माइनस 30 आ चुका है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, रोहित कश्यप तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पढ़ना तुम्हें है नहीं, बस बातें बनवा लो तुमसे कितनी भी, है ना। तुम्हारी बात का जवाब थोड़ी देर में दूंगा, है ना, पहले यहां क्वेश्चन को पढ़ो, मेरी बात को समझिए मेरे भाई। मैंने इस ट्राइंगल को लिया है, ये क्या था, थीटा था, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इस ट्राइंगल का ये एंगल 30 है, ये 180 माइनस थीटा है, इन दोनों को जोड़ा तो 210 माइनस थीटा आ गया। अगर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से इन दोनों के सम को घटा दूंगा तो थीटा माइनस 30 आएगा, वो ये बच गया। क्या इन तीनों का एंगल का सम करूंगा तो क्या वो भी 180 आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है। तो थीटा माइनस 30, थीटा माइनस 30 प्लस थीटा प्लस 60, इन तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो आपने कहा जी बिल्कुल आना चाहिए। ये माइनस 30 प्लस 60 प्लस का 30 आएगा, इधर आके माइनस 30 आ जाएगा, थीटा और थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 180 में से 30 जाएगा तो 150 बचेगा, 150 बचेगा, 2 से काटेंगे 75 बार कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 75 है। ए बी सी ये वैल्यू पूछी यार, ये थीटा ही है और थीटा की वैल्यू 75 आ चुकी है। बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। 290 क्वेश्चन के करीब मैंने इसमें रखे हैं, 290 क्वेश्चन के करीब मैंने इसे रखे हैं। आप इस सीट को पूरा देखिएगा, इस सीट में जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे अपनी कॉपी के एक कोने में लिखिएगा, है ना। जो मैंने अब होमवर्क में दिए हैं, ये 10-12 क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए हैं, इन क्वेश्चंस को कॉपी के पेज पे लिखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चंस जस्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपसे मेंसुरेशन में। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है या फिर भी मुझसे कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जो मैंने नहीं बताया और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो प्लीज मुझे एक बार शेयर जरूर करना। इससे बाहर आपसे कहीं भी ज्योमेट्री में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, रेलवे के अंदर। अब आता हूं मैं रोहित कश्यप भाई आपके जवाब पे। भाई कर रहे हैं कि पीवाईक्यू को आधार मानते हुए क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा हमेशा कोई भी बैच में अगर पढ़ाया जाता है तो पीवाईक्यू को आधार मानते हुए ही पढ़ाया जाता है। अगर मैं रेलवे को ही आधार मानते हुए पढ़ा रहा होता तो ज्योमेट्री अब तक नहीं चल रहा होता, अब तक तो मैं टिग्नोमेट्री भी खत्म करा देता मेरे भाई। इस सोच को बदलो मेरे दोस्त, मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, कई बार आपको समझा चुका हूं, इस सोच को बदलो। मैंने कहा है आप मेरी इस क्लास के क्वेश्चंस को कर जाओ, समझ के कर जाओ। मैं कहता हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ज्योमेट्री में जितना मैंने शानदार करा सकता था मेरे प्यारे दोस्त, उतना शानदार मैंने कराने की कोशिश की है, बहुत शानदार मैंने कराने की कोशिश की है मेरे प्यारे साथी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। एक बच्चा समचतुर्भुज वाला कह रहा था कि समचतुर्भुज के कोण कैसे होंगे, तो वो समचतुर्भुज के भी मैंने आपको दे दिए हैं। ये रहे मेरे भाई समचतुर्भुज के जैसे क्वेश्चंस, ये पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए अब मैंने इसमें क्या नहीं बताया, जैसे समचतुर्भुज का क्वेश्चन था, ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपने ये समचतुर्भुज बना लिया, ABCD, आपने कहा ये ABCD है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, सारी भुजा 8-8 सेंटीमीटर है मेरे भाई। BD जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है और AC जो है वो 2√x है।
ये 10 दी हुई है, ये 2√x है। जब मैंने आपको समचतुर्भुज पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जहां कट करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 10 है तो ये 5 हो जाएगी, और पूरी 2√x है तो ये √x हो जाएगी। लगा दो ना पाइथागोरस थ्योरम। 8 का स्क्वायर 64 होगा, किसके बराबर होगा? 5 का स्क्वायर 25 के, और √x का स्क्वायर x के बराबर। 64 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 39 बचेगा। 39 बचेगा मेरे भाई। √x था ना, 2√x को आधा। तो इसने क्या पूछा है? हाँ, इसने x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से। x की वैल्यू कितनी आएगी? 14 में से 5 गए 9, 5 में से ये 39 वैल्यू निकल के आ चुकी है। उसने x प्लस 10 का अंडर रूट पूछा है मेरे भाई। 39 और 10 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। बताइए मुझे इसमें क्या बताना है। ऐसे ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो आप एक बार ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को छुटवाए हैं, ये सारे के सारे, इनकी थ्योरी भी मैंने आप लोगों को ऊपर दी हुई है। इनकी थ्योरी भी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त मैंने यहां दी हुई है। तो आप टेंशन मत लेना किसी भी बात की। एक बार कोशिश करना, फिर भी अगर आपसे कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप लोग पूछ लेना। ठीक है मेरे प्यारे साथी। कल से आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। इस चीज से बेफिक्र रहिए कि कुछ चीज आपकी छोड़ी गई है। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया गया है, इसलिए पढ़ाया गया है कि दिमाग ऐसा नहीं है, लिमिटेड चीजें आती है दिमाग में, सब कुछ आ सकता है। बस आपको चीजों को एक साथ प्रॉपर वे में पढ़ना होगा। ट्रिपलेट डलवा दूंगा कल शाम तक, इसकी भी सारी थ्योरम्स को एक जगह अरेंज करा दूंगा, और ट्रिपलेट भी आप लोगों को डला दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। कल टिग्नोमेट्री में मिलेंगे ठीक 12:30 बजे। धन्यवाद।